अबू हुरैरा। बिल्कुल विशाल, आप देख रहे हैं कि जिस तरह की गहमा गहमी और अब रुझानात आना शुरू हो गए। शुरुआती ये रुझान है जो हम अपने नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हालांकि यहां पर सबसे बड़ी जो खबर विशाल यही है कि एनडीए ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर ली है। टेस्ट खेल रहा है एनडीए, यहां पर टेस्ट मैच खेल रहा है, ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 303 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाया हुआ है एनडीए। अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए की भी सेंचुरी होने वाली है। 98 सीटों पर यूपीए भी आगे चलने वाला है। लेकिन अगर हम यूपीए एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए इस वक्त 300 से ज्यादा सीटें यानी 302 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। और यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए इस वक्त 98 सीटों पर, यानी यूपीए की भी सेंचुरी होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने इस स्क्रीन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी इस वक्त 302 पर, यानी बीजेपी प्लस एनडीए की अगर हम बात करें तो 302 पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस प्लस की बात करते हैं, कांग्रेस इत्तेहाद की बात करते हैं तो 98 सीटों पर कांग्रेस इत्तेहाद इस वक्त बढ़त बनाए हुआ है। कुछ ही देर में कांग्रेस की सेंचुरी होने वाली, कहीं मत जाइएगा। 80 सीटों पर अदर्स इस वक्त बढ़त बनाए हुए। और इस बार चार्ट के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ परफॉर्मेंस है। अब ये दूसरा चार्ट आप देखिए, 2014 से 2019 का अगर हम मुआवजा करते हैं तो 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में अभी तक की जो तस्वीर है और 14 सीटें आगे चली, यानी 58 सीटें इस वक्त कांग्रेस की हैं, जिस पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। यानी 2014 के मुकाबले में प्लस 14 यानी 14 सीटें इस वक्त आगे चल रही है 2014 के मुकाबले में। लेकिन अगर एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए रुझानात में जरूर इस वक्त आगे चली, लेकिन उसे 30 सीटों का नुकसान करना पड़ा। देखिए ये एक और ग्राफिक्स आपके सामने आया है जहां पर अदर्स 82 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एक और चार्ट के जरिए बीजेपी प्लस, यानी अगर एनडीए की बात करते हैं, एनडीए की अगर बात करते हैं तो एनडीए 304 पर आगे चल रहा है जी। कांग्रेस इत्तेहाद पिछड़ गया 98 से 96, 2 सीटों का नुकसान, यानी सेंचुरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो अदर्स 82 सीटों पर आगे बना हुआ है। विशाल, जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस इत्तेहाद और अदर्स को मिला दिया जाए तो तब भी बात नहीं बनेगी। और यहां पर एनडीए बहुत आगे है, 300 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। मतलब शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन इन रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है। और तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि लगातार नई टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज 18 आप तक सारे जितने भी रुझानात हैं सबसे पहले पहुंचा रहा है जी। तो हमारे साथी अबू हुरैरा बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की, यानी कांग्रेस प्लस की जो है वो सेंचुरी होते होते रह गई लीड में। और 98 के बाद 2 सीटों का जो लीड का इंतजार था वो लीड 302 से 304 पर चली गई। हम बात करें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की बात करें और सेंट्रल खित्ते की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया में 40 सीटों पर अगर हम बात करते हैं तो विशाल आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्लस, बीजेपी इत्तेहाद 33 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस इत्तेहाद की बात करते हैं तो कांग्रेस इत्तेहाद 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है और अदर्स 0, यानी सेंट्रल इंडिया की 40 सीटों के रुझान हमारे पास सबसे पहले आ गए। और इनमें बीजेपी इत्तेहाद को, यानी जो सेंट्रल इंडिया है जिसमें भोपाल और ये तमाम मध्य प्रदेश और ये तमाम रियासतें आती हैं, इसमें बीजेपी एनडीए प्लस को एक तरह से फायदा होता रुझानात में दिख रहा है। हुरैरा, सवाल यहां पर यह है कि एनडीए को फायदा लगभग हर जगह दिखाई दे रहा है। कुछ एक सीटें अभी हैं जहां पर कांग्रेस आगे बढ़त में है, रुझान में है। लेकिन अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं बात कर रहा था देवराज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनसे, उनका यह कहना था कि शुरुआती रुझान में ज्यादातर जो वोट्स होते हैं पोस्टल बैलेट्स होते हैं, बाहर के जो सर्विसमैन है उनके वोट्स होते हैं। तो उनका ये एक अपना एक एस्टिमेशन है कि ये ज्यादातर एक पार्टी वाहिद की तरफ के वोट होते हैं। वो सीधे तरफ कहना चाह रहे थे कि अभी बीजेपी को शुरुआती राउंड में ये बढ़त दिखेगी। अब मैं इसका जवाब इनसे लेता हूं अफरोज आलम से। प्रोफेसर अफरोज आलम, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देवराज साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आप पोस्टल बैलेट्स में देखेंगे कि कौन भेजता है अपने वोट्स को उसके जरिए जी। तो एक वो उसमें पढ़ा लिखा तबका होता है और जो काफ़ी वेल ऑफ होता है, जिसके अंदर सियासी बेदारी होती है कि नहीं वो अपना वोट देना चाहता है।
तो ये इस तरह की बेदारी हम उन वोटर्स में देखते हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और जिनकी समाजी हालात अच्छे हैं और माशी हालात भी अच्छे होते हैं। जी, तो हुरैरा अफरोज आलम भी ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि उनकी सोच समझ और वो बाहर से रह के शायद चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होते, जो उन्हें रिपोर्ट्स मिलती हैं कुछ दूसरे बुनियाद पर, शायद उसी के बुनियाद पर वो अपना एक नोशन बनाते हैं। हुरैरा, आपके पास और कुछ ग्राफिक्स हो तो हमारे नाज़रीन को दिखाइए। बिल्कुल विशाल, मेरे पास तो इतना मटेरियल है कि मैं बताते बताते थक जा रहा हूं। मेरी आवाज नहीं, थकना नहीं है, अभी शाम रात तक चलना है हमें। नहीं विशाल, मैं देखिए मैं रोजा हूं और रोजा रखकर भी वो कर रहा हूं। और चलिए अब देखिए ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 88 सीटें, 117 सीटों में से 88 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। और हिंदुस्तान के नक्शे पर आप विशाल देखिए कि ये ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से पहले जो ईस्टर्न का एरिया है उसकी अगर हम बात करते हैं, ये नक्शा आप यहां पर समझिए, बड़े नक्शे पर आप समझिए कि ईस्टर्न इंडिया जो है वहां पर टोटल 117 सीटें हैं, जिनमें से 88 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। लेकिन अगर एनडीए और कांग्रेस और अदर सीटों के हिसाब से हम बात करें तो बीजेपी इत्तेहाद मतलब एनडीए 56 सीटें, 56 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इत्तेहाद यानी यूपीए 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अदर्स 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। हालांकि अदर्स में कौन कौन पार्टियां, ये तो हम मैजिक वॉल के जरिए आपको अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन यहां पर इस ग्राफिक्स के जरिए हम जरूर समझाएंगे कि ईस्टर्न इंडिया में भी, सेंट्रल इंडिया की तरह ईस्टर्न इंडिया में भी एनडीए को फायदा होता विशाल दिख रहा है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर विशाल, इस वक्त बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सरबराह मैनपुरी से बढ़त बनाए हुए हैं। मैनपुरी, आजमगढ़ के बाद मैनपुरी से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव मैनपुरी की सीट से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, सरपरस्त आला हैं और वो मैनपुरी की सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। हुरैरा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहता हूं। बारामूला से बड़ी खबर है विशाल, बारामूला से बड़ी खबर है जहां पर इंजीनियर रशीद बहुत मुतहर्रिक लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, और बारामूला से वो बढ़त बनाए हुए हैं। कोई रीजनल बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है, इंजीनियर रशीद ने नई पार्टी बनाई और देखिए लोकसभा के चुनाव में इंजीनियर रशीद बारामूला की सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के बदलते हालात के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपके पास वापस आ रहा हूं। अकबर लोन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जी, उस पर एक सवाल करूंगा। जी, हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3। बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए कि बिल्कुल, तो मोहम्मद अकबर लोन बारामूला से जो है वो पीछे चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। अकबर लोन की अगर हम विशाल बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर भी रहे, इसके अलावा कई बार वजारतों में भी रहे अकबर लोन, और मोहम्मद अकबर लोन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हमने इस सीट का पहले बताया था कि यहाँ से इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं, और इसी तरह से बारामूला की सीट की अगर हम बात करें तो जेकेपीसी के जो उम्मीदवार हैं राजा एजाज अली, वो भी इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं, मतलब पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारामूला की सीट पर इंजीनियर रशीद की वजह से नजर है, लेकिन यहां से अकबर लोन का पीछे होना चौंकाने वाला जरूर है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, इस वजह से बहुत कुछ इस पे नहीं कहा जा सकता है। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है जहां पर राजा एजाज अली जेकेपीसी के उम्मीदवार हैं और वो पीछे चल रहे हैं, और इसी सीट से हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इंजीनियर रशीद आगे चल रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, अब जम्मू की तरफ आते हैं, जम्मू खित्ते की तरफ अगर हम आते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू से इस वक्त पीछे चल रहे हैं जुगल किशोर, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और रमन भल्ला लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जम्मू से रमन भल्ला पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त रमन भल्ला, और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि रमन भल्ला जो जम्मू से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और इसी तरह से श्रीनगर के सीट पर आते हैं, बहुत वीआईपी सीट है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन पीडीपी के लिए अच्छी खबर नहीं। आगा सैयद मोहसिन जो पीडीपी उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, इस वजह से आगा सैयद मोहसिन पीडीपी उम्मीदवार इस वक्त श्रीनगर की सीट से पीछे चल रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। जी,
और तो ये तमाम जानकारी अबू हुरैरा हमें दे रहे हैं लाइव रिजल्ट हब रूम से, और काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी हमारी है। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। अभी जो सवाल एक अबू हुरैरा ने बताया, एक जो मौजू उठाया था कि सेंट्रल इंडिया में भी बीजेपी प्लस जो है लीड कर रही है, ईस्टर्न इंडिया में भी लीड कर रही है। मैं अपने मेहमान देवराज सिंह से ये सवाल का जवाब लूंगा और सैफ खान साहब से। सैफ खान, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि बीजेपी प्लस को आसाम की 14 सीटों में से भी 9 सीटों पर अभी लीड हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लीड जो है वो जीत में तब्दील हो गई है, लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर वहां बातें हो रही थी कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, ऐसा फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। कर देता हूं, अभी टोटल काउंटिंग होने दीजिए। अभी मैं फिर यही कहूंगा कि बहुत जल्दी अजम्पशन हम लोग कर रहे हैं। जो झूठे वादों के ऊपर सरकार आई है, 5 साल जो है हमने वो वादे देख लिए। स्मार्ट सिटीज आज तक नजर नहीं आई, बुलेट ट्रेन नहीं नजर आई, 15 लाख नहीं नजर आए, किसानों को 50% मूल नहीं समर्थन नहीं नजर आए, अच्छे दिन, वाईफाई, बहुत सारे ऐसे लेकिन बढ़ता रुझान तो आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये बैलेट पेपर के बाद जब आप काउंटिंग के ऊपर, कंप्लीट काउंटिंग के जब रिजल्ट निकाले जाएंगे, तो हर जगह जो है बढ़त इंडियन नेशनल कांग्रेस को और अदर्स को नजर आएगी। ये भी मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं इस वक्त जो है चैनल के ऊपर। और मुझे यकीन है इस चीज के लिए कि जनता, जैसे जनता ने 2014 में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दी थी, ये सिर्फ लीडिंग मैंडेट जो है अभी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ बैलेट पेपर के ऊपर। टोटल काउंटिंग में जब आएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था कि शुरुआत में बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई गई थी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये हुआ था कि तीनों राज्य जो है वो हार गए थे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा एंड ऑफ द डे, कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मत जो है यानी क्लियर मैंडेट नहीं पहुंच पाएगी और वो हारेगी। ठीक है देवराज सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। सेम सवाल है, यह बताया जा रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, चूंकि वहां पर कट ऑफ मार्क का एक मामला आ गया था, असमी अस्मिता का मामला आ गया था, असम अकॉर्ड का मामला आ गया था कि कट ऑफ मार्क को क्यों 2006 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन तब भी अभी यह दिखाई दे रहा है लीड में कि बीजेपी प्लस 9 पे लीड कर रही है, असम में 14 में से 9 पे लीड कर रही है और कांग्रेस सिर्फ 3 पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से उसने ज़्यादा फोकस किया है जी, उसके लिए वो पहले एजेंडे में है उसका चुनाव, और सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, विकास की भी ध्यान में रखी उसने। तो यही नतीजा है कि उसने अपने जो अभी तक क्या कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को कि ये नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट की पार्टी है। जी देवराज जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं। मेरे साथी अबू हुरैरा मैजिक वॉल के साथ इस वक्त तैयार है, मैं चलता हूं। और हुरैरा, आपके पास मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो असम का